पुराने मगर खूबसूरत मोहल्ले में आयशा रहती थी। आयशा तकरीबन 27 साल की एक समझदार मगर थोड़ी जज्बाती लड़की थी। वो फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर थी, इसलिए ज्यादातर वक्त घर में ही गुजरता था। घर में खामोशी बहुत होती थी। कभी लैपटॉप की टिक-टिक, कभी चाय के कप की आवाज और कभी आयशा की लंबी सांसें। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में मीनू आ गई। बारिश वाली शाम थी। आयशा दफ्तर से वापस आ रही थी कि उसने एक छोटी सी बिल्ली को गली के कोने में भीगा हुआ देखा। बिल्ली की हालत ऐसी थी जैसे उसने दुनिया के सारे दुख एक साथ देख लिए हों। आयशा ने करीब जाकर कहा, ओहो, तुम तो पूरी उदास शायरी लग रही हो। बिल्ली ने कमजोर सी मियाऊ की। बस वहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। चंद हफ्तों में मीनू पूरे घर की मालकिन बन गई। शुरू में आयशा ने उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर खरीदा था, मगर मीनू को तो सिर्फ आयशा का तकिया पसंद था। रात को आयशा जैसी ही सोती, मीनू आहिस्ता से उसके सर के पास आकर लेट जाती। एक रात आयशा नींद में अचानक चीखी, चोर चोर, और जोर से तकिए पर हाथ मारा। अगले ही सेकंड मियाऊ। आयशा घबरा कर उठी तो देखा उसने चोर समझकर मीनू को थप्पड़ लगा दिया था। मीनू गुस्से से उसको ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, मैंने गलत इंसान पाल लिया है। आयशा फौरन बोली, सॉरी यार, ख्वाब में चोर आया था। मीनू ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। पूरे 2 घंटे नाराज रही। मीनू की एक अजीब आदत थी, वो सिर्फ महंगी चीजों पर बैठती थी। पूरे घर में नरम कंबल पड़ी रहते, लेकिन मैडम को सिर्फ लैपटॉप के कीबोर्ड पर बैठना होता था। एक बार आयशा अपने क्लाइंट को बहुत जरूरी डिजाइन भेज रही थी। अचानक मीनू कीबोर्ड पर आकर बैठ गई और अगले ही लम्हे मैसेज सेंड हो गया। क्लाइंट को खाली फाइल के साथ ये लिखा हुआ गया, डी 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 सेमीकोलन 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 डॉट 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 डॉट। आयशा चीखी, मीनू। मीनू आराम से जमाई लेकर उसे देखने लगी, जैसे कह रही हो, प्रोफेशनल ईमेल थी, थोड़ा क्रिएटिविटी डाल दी है। वक्त गुजरता गया। अब आयशा और मीनू एक दूसरे के बगैर अधूरे लगते थे। फिर एक दिन आयशा को काम के सिलसिले में 3 दिन के लिए लाहौर जाना पड़ गया। सबसे बड़ा मसला था मीनू। आयशा अपनी दोस्त सिद्रा के घर गई। सिद्रा ने बड़ी शान से कहा, ओ प्लीज, मैं एनिमल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम टेंशन ही ना लो। मीनू ने उस वक्त सिद्रा को ऐसे देखा जैसे उसे पहले ही शक हो। आयशा ने जाती जाती कहा, देख, इसे वक्त पर खाना देना और अकेला मत छोड़ना। सिद्रा ने फोन हाथ में पकड़े पकड़े कहा, हाँ हाँ, बस चिल करो। पहले दिन तो सब ठीक रहा, मगर दूसरे दिन सिद्रा अपनी दोस्तों के साथ छत पर बारबेक्यू करने लगी। मीनू भी वहीं घूम रही थी। सिद्रा ने लापरवाही से कहा, अरे बिल्ली ही तो है, कहीं नहीं जाएगी। फिर सब लोग रील्स बनाने में लग गए। कभी कोई पोज दे रहा था, कभी कोई कह रहा था, ओह माय गॉड, लाइटिंग कितनी एस्थेटिक है। इसी दौरान मीनू छत की दीवार पर चढ़ी और अचानक दूसरी तरफ कूद गई। जब काफी देर बाद सिद्रा को ख्याल आया तो मीनू गायब थी। पहले तो उसने आराम से आवाजें लगाई, मीनू मीनू। फिर जब वाकई ना मिली तो उसके होश उड़ गए। पूरा मोहल्ला छान मारा गया, गलियां, पार्क, दुकानें। एक बच्चे ने कहा, आपी, मैंने सफेद बिल्ली देखी थी, वो समोसे वाले के पीछे भाग रही थी। दूसरे ने कहा, नहीं, वो तो एक रिक्शे में बैठी थी। सिद्रा तकरीबन रोने लगी। इधर लाहौर में आयशा का दिल अजीब बेचैन था। काम खत्म होते ही उसके जहन में पहला ख्याल आया, मीनू। उसने फौरन सिद्रा को फोन किया। सिद्रा की आवाज हिल रही थी, हाँ, सब ठीक है। मगर आयशा फौरन समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो रात को ही वापस रवाना हो गई। सुबह जैसे ही आयशा शहर पहुंची, वो सीधा सिद्रा के घर गई।
मीनू कहाँ है? सिद्रा खामोश हो गई। आयशा, वो असल में। आयशा का दिल धड़कने लगा। सिद्रा, साफ साफ बताओ। सिद्रा रोने लगी। वो छत से निकल गई थी, हमने बहुत ढूंढा, सच्ची। आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे लगा जैसे उसका अपना कोई खो गया हो। फिर दोनों ने मिलकर दोबारा तलाश शुरू कर दी। गली गली पोस्टर लगाए गए। गुमशुदा बिल्ली, नाम मीनू, खास निशानी एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। एक दुकानदार हंस पड़ा। ये एटीट्यूड वाली निशानी पहली बार देखी है। शाम हो गई। आयशा थक चुकी थी, आंखें सुर्ख हो गई थीं। वो मायूस होकर अपने घर पहुंची। गाड़ी घर के बाहर रोकी ही थी कि अचानक हेडलाइट के सामने एक साया नजर आया। आयशा चौंकी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और फिर मीनू, वही सफेद भूरी बिल्ली गाड़ी के सामने बैठी थी, गर्द से भरी हुई, थकी हुई, मगर जिंदा, जैसे कई दिनों का सफर करके वापस आई हो। आयशा की आंखों से फौरन आंसू निकल आए। वो भागकर नीचे उतरी। मीनू! मीनू दौड़कर उसके पास आई और उसकी टांगों से लिपट गई। फिर गुस्से से मियाऊं किया, जैसे शिकायत कर रही हो। तुम मुझे उस पागल लड़की के पास छोड़कर गई ही क्यों थी? आयशा हंसते हुए रोने लगी। सॉरी, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। पड़ोस वाली आंटी खिड़की से बोली, ये बिल्ली नहीं है बेटा, ये तुम्हारी रूह लगती है। उस रात मीनू आयशा के सीने पर आकर सोई और आयशा को पहली बार एहसास हुआ, कुछ जानवर सिर्फ पालतू नहीं होते, वो वाकई अपने इंसान से मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत कि पूरा शहर घूमकर भी आखिरकार वापस उसी इंसान के पास आ जाते हैं जिसे वो अपना घर समझते हैं।